रात शांत थी। चांदनी में पूरी दुनिया नहा रही थी। जंगल चमक रहा था, हर पत्ता झिलमिला रहा था। पेड़ों के बीच साए नाच रहे थे। वो हवा में राज की बातें कर रहे थे। हल्की हवा पत्तों को हिला रही थी। उसमें जंगली फूलों की खुशबू थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी। ये रात जादू की रात थी। ये रात अजूबों की रात थी। लेकिन कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इस खूबसूरती के नीचे एक अंधेरा छिपा था। सायों में कोई अनजान खतरा इंतजार कर रहा था। जंगल ने अपनी सांस रोक रखी थी। वो बड़े ही शांत और सुंदर तरीके से चल रहे थे। भगवान कृष्ण, बांसुरी वाले भगवान, उस खाली जगह में आ गए। उनकी आंखों में ज्ञान और दया झलक रही थी। उनके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अपने हाथों में वो अपनी बांसुरी लिए हुए थे। ये बांस से बनी हुई थी और चांदनी में चमक रही थी। बांसुरी उनके अस्तित्व का ही एक हिस्सा थी। ये उनके दिव्य संगीत का जरिया थी। वो थोड़े रुके और उनकी नजर पूरे जंगल पर गई। वो उस अंधेरे को महसूस कर सकते थे। वो उस डर को महसूस कर सकते थे। लेकिन उनका दिल बिल्कुल शांत था। एकदम से गुर्राने की आवाज से सन्नाटा टूट गया। सायों से काला धुआं उठने लगा। एक खौफनाक सी शक्ल सामने आई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। वो राक्षस अंधेरे का एक जीव था। उसकी त्वचा खुरदरी और घावों से भरी थी। उसके दांत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। उसमें से डर और बुराई की बू आ रही थी। उसकी मौजूदगी से जंगल कांप उठा। हवा भारी और दम घोंटने वाली हो गई। राक्षस ने अपनी नजर कृष्ण पर टिका दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गुस्सा रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देगा। कृष्ण ने राक्षस की नजरों का सामना बड़ी शांति से किया। उन्होंने अपनी बांसुरी होठों से लगाई। एक पवित्र स्वर ने सन्नाटे को चीर दिया। यह जादू की आवाज थी। यह उम्मीद की आवाज थी। बांसुरी से धुन चांदनी की तरह बह रही थी। यह पूरे जंगल में फैल गई और डर को कम करने लगी। राक्षस ने दहाड़ लगाई। वो संगीत का विरोध करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन संगीत में इतनी शक्ति थी कि उसका विरोध नहीं किया जा सकता था। राक्षस का गुस्सा कम होने लगा। उसकी आंखों की आग बुझने लगी। संगीत ने उसके दिल को छू लिया था। इसने उसे उसकी भूली हुई खूबसूरती की याद दिला दी थी। कृष्ण के संगीत ने शांति लाई। इसने माफी दी। इसने अंधेरे पर विजय प्राप्त की।